हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन वीडियो लेके आए हैं अपना जो लास्ट वीडियो बनाया था अपन ने एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, उसी का नेक्स्ट जो पार्ट है 16 से लेकर 30 क्वेश्चन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे पहले अपन ने 15 क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिए थे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ख़ास तौर से जो भी स्टूडेंट्स स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास तौर से बॉटनी सब्जेक्ट या बायोलॉजी सब्जेक्ट, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स जो स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ तक ये शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको सभी को हेल्प हो सके। तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज वर्टिकल। देखिए, जनरल कंडीशन के अंदर जैसे जाइगोट जो बनता है इस प्रकार से, इसमें फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, जिसके कारण से दो सेल बनती है, एक बेसल सेल और एक एपिकल सेल। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जाइगोट के अंदर इस प्रकार का जाइगोट है, उसमें फर्स्ट डिवीजन कैसा हो, वर्टिकल हो, और दो सेल बनती हो, लेफ्ट और एक साइड राइट साइड में। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है। अपना जो ऑप्शन दिया गया है एग्रेटम, बेलेनोफोरा, चिनोपोडियम, सोलिनम, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेलेनोफोरा। क्योंकि जो बेलेनोफोरा एग्जाम्पल है उसके अंदर फर्स्ट जाइगोटिक जो डिवीजन है वो होता है वर्टिकल प्रकार का। इस प्रकार से अपना जो फर्स्ट राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना बी ऑप्शन, बेलेनोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 17। टू स्टडी मेडुलरी रेज इन देयर हाइट एंड विड्थ। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पूछा जाता है कि किसी भी मेडुलरी रेज की आप स्टडी करते हो उसकी हाइट और विड्थ की, तो कौन सा प्लेन आप किस प्रकार से उसको कटिंग करोगे कि आपको दोनों जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे। तो हमेशा जो रेडियल लॉन्गिट्यूडनल जो कटिंग है उसको आप प्रीफर करोगे, जिसके कारण से आपको दोनों प्रकार की जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी रेडियल लॉन्गिट्यूडनल कटिंग के अंदर। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 19। द मिडल लेमिला इन ए प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ। तो नॉर्मल सी बात है, मिडल लेमिला जो है वो पैक्टिन की बनी होती है, जिसके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन पाया जाता है और कैल्शियम का बाइंडिंग पाई जाती है, और कैल्शियम की बाइंडिंग के कारण ही इसकी जो हार्डनेस है वो काफ़ी अधिक होती है। और यदि किसी भी सेल वॉल को या किसी भी प्लांट सेल को आप सेपरेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पैक्टिनेज एंजाइम की सहायता से पैक्टिन को डिलीट करना पड़ेगा या फिर डिग्रेड करना पड़ेगा, और या फिर इसमें पैक्टिन में प्रेजेंट जो कैल्शियम है उन कैल्शियम को आप जैसे ही रिमूव करोगे तो रिमूव करते ही वहाँ से क्या होगी, जो पैक्टिन की कंपोजिशन है वो लूज पड़ जाएगी। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि कैल्शियम को जैसे आप निकालोगे तो पैक्टिन लूज पड़ती है, जिसके कारण से सेल है वो सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर अपन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 20 नंबर, इसमें 19 आ गया, अगला है 20 नंबर। 20 नंबर देखें, क्यूसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। तो क्यूसेंट सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अपन देख सकते हैं क्यूसेंट जो जोन है वो रूट एपेक्स के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और क्यूसेंट जो जोन है उसको अपन जानते भी हैं कि एक इनएक्टिव प्रकार का एक जोन होता है। क्यूसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन रूट एपेक्स, इट इज़ ए डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। इसकी आकृति कैसी होती है, तो डिस्क शेप्ड होती है। दीज आर इनएक्टिव सेल्स, और इसमें सभी सेल्स होती है वो किस प्रकार की होती है, इनएक्टिव प्रकार की होती है। द क्यूसेंट सेंटर प्रोवाइड ए रिजर्व ब्लॉक ऑफ डिप्लॉयड सेल्स। मतलब कभी अगर ऐसी कंडीशन आए कि रूट एपेक्स धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, उस टाइम पे नई सेल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो क्यूसेंट सेल्स है उनमें जो सेल्स है वो कैसी होती है, रिजर्व रहती है, डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। इट मे बी ऑल्सो साइट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, हो सकता है इसमें हार्मोन्स का भी सिंथेसिस किया जाता हो। तो अपने अकॉर्डिंग जो क्यूसेंट जोन है वो प्रेजेंट होता है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो रूट एपेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 21।
डिप्टेरोकार्पस इज ए। डिप्टेरोकार्पस क्या है? तो डिप्टेरोकार्पस की अपन देखें तो डिप्टेरोकार्पस एक टॉल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब एक एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या है कि लॉन्ग प्लांट है, तो उसका एक एग्जाम्पल है डिप्टेरोकार्पस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डिप्टेरोकार्पस का, कि डिप्टेरोकार्पस एक ऐसा एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाने वाला एक प्लांट है। तो अपन देखें डिप्टेरोकार्पस जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक प्रकार का ट्री है जो कैसी होती है, उसकी साइज है काफ़ी लॉन्ग होती है, इरेक्ट होती है, और ये जो मेंबर है ये ख़ास तौर से ट्रॉपिक इन्वायरमेंट में पाया जाता है, और लगभग सभी देशों में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में देखने को मिलता है। इसकी जो मोस्टली स्पीसीज़ है वो देखने को मिलती है मलेशिया के अंदर और फिलीपींस के अंदर। और अपनी नज़दीक की बात करें अपन तो डिप्टेरोकार्पस की स्पीसीज जो है वो बांग्लादेश में मिलती है और त्रिपुरा के अंदर भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन? प्लांट सेल में जैसे ही सेल डिवीजन होती है या सेल डिवीजन के दौरान जैसे ही मिडल लेमिला बनती है फर्स्ट टाइम, क्योंकि अपन जानते हैं कि सेल डिवीजन के अंदर जब दो सेल का साइटोकाइनेसिस होता है तो साइटोकाइनेसिस में जो पार्टीशन होता है वो सेंटर से स्टार्ट होता है, बीच से स्टार्ट होता है और दोनों परिधि की ओर मूवमेंट करता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? सेल प्लेट बोलते हैं। तो ये जो मिडल प्लेट है या सेल प्लेट है, इसमें कौन से सेल ऑर्गेनल से जो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो अपन जानते हैं गोल्जी बॉडी जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, जो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो लेके आता है या पैक्टिन का सिंथेसिस करता है जो वहाँ पर डिपॉजिट करता है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर जो होगा वो होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर देखें अपन गोल्जी कॉम्प्लेक्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है सेल डिवीजन के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो कॉल्ड डिक्टियोसोम। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जगह ऑप्शन में डाल दिया जाता है डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक ही बात होती है, जो सेल डिवीजन के दौरान सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से क्या होती है? वेसिकल्स निकलती है जिनके अंदर क्या भरा रहता है? कार्बोहाइड्रेट भरा रहता है, जो सेल प्लेट बनती है उसके ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर क्या बनता है? एक प्लेट या एक बैरियर का निर्माण होता है, जिसके कारण से आने वाले कंडीशन के अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 23। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी स्टेट दैट द रूट एंड शूट एपिकल ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ डर्मेटोजन, पेरिबेलम एंड प्लीरोम? मतलब ऐसी कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है रूट और शूट एपेक्स के अंदर तीनों रीजन पाए जाते हैं, डर्मेटोजन, पेरिबेलम और प्लीरोम? तो ये जो चीज़ कहने वाली जो है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती, तीनों चीज़ें जो देखने को मिलती है, तो वो कौन सी आ जाएगी? हिस्टोजन जो थ्योरी है वो कहती है ये चीज़। तो हिस्टोजन थ्योरी जो है वो किसने दी थी? हचिनसन ने दी थी, या फिर हैंस्टीन ने, अपन कह सकते हैं हैंस्टीन, HANSTEN, हैंस्टीन ने दी थी। तो ये थ्योरी किसने दी थी? हैंस्टीन ने दी थी। और थ्योरी का नाम कौन सा है? हिस्टोजन थ्योरी। और हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रत्येक जो एपेक्स पार्ट है, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स, उसमें 3 प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम प्रकार की पाई जाती है। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई हैंस्टीन। According to this theory, shoot apex apical meristem has distinct 3 layer: dermatogen, पेरिब्लेम and प्लीरोम. Each layer has set of हिस्टोजन इनिशियल called हिस्टोजन. मतलब सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं? अपन हिस्टोजन बोलते हैं. द डर्मेटोजन फॉर्म एक्सटर्नल लेयर. इसके नाम से है डर्मेटोजन, मतलब बाहर की आउटर लेयर का फॉर्मेशन करती है, एक्सटर्नल लेयर का फॉर्मेशन करती है, लाइक एज एपिडर्मिस. और प्लीरोम जो है गिव राइज कोर्टेक्स. प्लीरोम क्या बनाती है? कोर्टेक्स बनाती है और एंडोडर्मिस बनाती है. और आगे अपन देखें प्लीरोम जो है वो क्या बनाती है? वेस्कुलर बंडल और पित्त का निर्माण करती है. इस प्रकार से ये तीनों लेयर पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें
24 इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। तो इन्वर्टेड जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स हैं वो देखने को मिलते हैं अपने निक्टेंथीज के जो कॉर्नर हैं, मतलब 4 कॉर्नर होते हैं, इन चारों कॉर्नर के ऊपर क्या होता है, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं निक्टेंथियसी, मतलब निक्टेंथस स्टेम के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा निक्टेंथस। तो इन सेवरल डाइकोट ए रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन कॉर्टिकल रीजन, मतलब कुछ जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल है वो कॉर्टिकल रीजन के अंदर भी देखने को मिलते हैं। दीज बंडल्स में रेफर टू ए कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, उन्हें अपन क्या कहते हैं, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ए सिस्टम ऑफ इन्वर्सली कॉर्टिकल ओरिएंटेड वेस्कुलर बंडल्स हैज बीन स्टडीड बाई मजूमदार निक्टेंथीज, मतलब इसकी जो स्टडी की थी वो किसने की थी, मजूमदार ने की थी 1941 के अंदर, किसमें, निक्टेंथीज के अंदर। और निक्टेंथीज जो है वो फैमिली कौन सी है, ओलियेसी फैमिली का मेंबर है, ये आपको याद रखना है। कौन सी फैमिली का मेंबर है ये, निक्टेंथीज ओलियेसी फैमिली का क्या है, एक मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 24 इंटरजाइलरी एज वेल एज इंट्राजाइलरी फ्लोएम इज फाउंड इन। तो देखो दोनों प्रकार की कंडीशन दे रखी है इसमें। इंटरजाइलरी जो इंटरजाइलरी जिसमें जो होता है सेकेंडरी फ्लोएम प्रकार का जो होता है बाहर की तरफ होता है, जबकि इंटरजाइलरी जो है वो जाइलम अंदर की तरफ होता है। ये जो फ्लोएम होता है वो अंदर की तरफ होता है, कहाँ पर, पित्त के पास में होता है। इस प्रकार की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो अपने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें दिए गए हैं निक्टेंथीज, कुकुरबिटा और स्ट्रिक्नोज और ड्रासेना, तो ड्रेसिना। और इसमें ऑप्शन जो अपना सी जो है स्ट्रिक्नोज के अंदर ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती है कि इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी। तो अपना जो राइट आंसर बैठेगा वो अपना राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, जिसके अंदर दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। देखो इंटरजाइलरी एज वेल एज इंट्राजाइलरी फ्लोएम इज फाउंड इन स्ट्रिक्नोज। इंटरजाइलरी फ्लोएम इज एम्बेडेड विद इन सेकेंडरी फ्लोएम। मतलब होता क्या है कि जो फ्लोएम जो बनता है सेकेंडरी फ्लोएम वो किस में धंसा हुआ रहता है, सेकेंडरी जाइलम के अंदर धंसा हुआ रहता है, रूट और स्टेम के अंदर। तो ये तो क्या होता है इंटरजाइलरी। और इंट्राजाइलरी की अपन बात करें तो इंट्राजाइलरी फ्लोएम अराइज फ्रॉम द पिथ सेल्स, मतलब पिथ सेल के पास में जो होती है वो फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंट्राजाइलम बोलते हैं, इंट्राजाइलरी कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन अपन देखें 26 पेरीड्रम कंप्राइज। तो जो पेरीड्रम है उसके अंदर कौन सी चीज़ को अपन रखते हैं, तो पेरीड्रम के अंदर अपन रखते हैं फेलम। ये पहले क्वेश्चन भी आ चुका है कि पेरीड्रम के अंदर 3 पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, फेलम, फेलोजन और फेलोड्रम, तीनों ही पार्टों को इंक्लूड किया जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रीमिटिव स्टील। प्रीमिटिव स्टील जैसे खास तौर से साइलोटम जो है टेरिडोफाइटा का मेंबर है उनके अंदर देखने को मिलता है। और सबसे पहले प्रकार का अपन देखें तो ये कौन सा होता है, तो यहाँ पर जैसे इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखें ओस्टियोस्क्लेराइड्स जो ठोस प्रकार का होता है वो कैसा होता है, सबसे पहले बना था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ओस्टियोस्क्लेराइड्स, ठोस रंभ जो देखने को मिलता है। ये किस प्रकार का होता है, बैरल शेप्ड प्रकार का होता है। और ये सेम लुक लाइक एज ए प्रोटोस्टील, क्योंकि सबसे पहले प्रकार का जो साइलोटम के अंदर देखने को मिला है तो वो कौन सा होता है, टेरिडोफाइटा के अंदर प्रोटोस्टील देखने को मिलता है। तो सेम प्रोटोस्टील के जैसा है ये ओस्टियोस्क्लेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 28 विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्लेराइड इज रोड शेप्ड। इनमें से रोड शेप्ड स्क्लेराइड्स कौन सा है, तो इसके अकॉर्डिंग रोड शेप्ड जो है स्क्लेराइड वो कौन सा है, मैक्रोस्क्लेराइड जो होता है वो कैसा होता है, रोड शेप्ड होता है।
तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा मैक्रोस्क्लेराइड, ये अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 29। इफ़ इन ए वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंड द जाइलम, मतलब जो फ्लोएम होता है वो चारों तरफ से अगर जाइलम के द्वारा कवर्ड रहता है तो ऐसी कंडीशन जो है उसे अपन क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो अपन देखें एम्फीविशल जो कंडीशन दी हुई है और अगली दी हुई है रेडियल कंडीशन और कॉन्जॉइंट कंडीशन और एम्फीक्रीबल कंडीशन दी गई है। एक बार वापस देख लो। इफ़ इन ए वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंड द जाइलम, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जाइलम अंदर है और बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम है। अगर अंदर फ्लोएम होता और बाहर की तरफ जाइलम होता तो कौन सा होता, एम्फीविशल। और यहाँ पर बोल रहा है कि अंदर जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम है तो ये एम्फीक्रीबल होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ये कंडीशन होगी, क्योंकि इसमें कंडीशन जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि यहाँ पर तो है वो जाइलम है और ये कौन सा है, फ्लोएम है। जबकि इसकी अपन कंडीशन देखें तो इसमें यहाँ पर पी और यहाँ पर जाइलम ये कंडीशन होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 30। द इंट्राकैलरी फ्लोएम, इंटरकैलरी फ्लोएम एंड नॉर्मल फ्लोएम ऑल 3 आर फाउंड इन, ये जो तीनों कंडीशन है वो किस में देखने को मिलती है। तो ये तीनों जो कंडीशन वो देखने को मिलती है स्ट्रिक्नोज, जो अभी पहले भी अपन ने ऑप्शन पढ़ा था इंटरजाइलरी, और इंटरजाइलरी जो फ्लोएम है वो देखने को मिलता है और नॉर्मल फ्लोएम भी देखने को मिलता है। तो तीनों जो कंडीशन देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है स्ट्रिक्नोज के अंदर। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रिक्नोज। इस प्रकार से अपने यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चंस के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए। किसी प्रकार के डाउट अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर या इस कॉलेज लेक्चर में खास तौर से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइए। तो आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।